Hey everyone, so let's see about the React's component life cycle. तो जो पहला फेज है उसमें हमारा इनिशियलाइजेशन होता है. यूज स्टेट के थ्रू हम स्टेट्स को इनिशियलाइज करते हैं. मेमोरी एलोकेट होता है इंटरनली. द नेक्स्ट फेज इज द रेंडरिंग फेज, द फर्स्ट रेंडर और इनिशियल रेंडर. इसमें हमारा फर्स्ट टाइम कोड डॉम में इंसर्ट होता है एंड HMSS प्रिंट होती है. उसके बाद यूज इफेक्ट हमारा विदाउट एनी डिपेंडेंसी कॉल होती है जिसमें हमारी कोई API आके वापस से स्टेट चेंजेस होता है. तो स्टेट चेंज होने के बाद अगर हमने फिर से कुछ चेंज किया जिसकी वजह से री रेंडर होगा तो वो अपडेटिंग की थर्ड फेज या अपडेटिंग फेज में चला जाता है जहाँ पे वापस से री रेंडर होता है. तो जो लास्ट फेज है उसमें हमारे पास कंपोनेंट अनमाउंट होता है और कह सकते हैं कि कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया या हम छोड़ के चले गए कंपोनेंट को. अगर इसको समराइज करें तो यूज स्टेट के थ्रू हमारा इनिशियलाइजेशन होता है. बाकी तीनों फेज यूज इफेक्ट्स ही कंट्रोल होता है. अगर इसका डेमो देखें तो इस डेमो में क्या होगा कि अगर जब फर्स्ट टाइम आएंगे हेलो वर्ल्ड तक जब प्रिंट हुआ उस टाइम कंपोनेंट माउंट हुआ एंड अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं काउंट के थ्रू देन वो अपडेटिंग स्टेट है एंड अगर हम छोड़ के इसे जा रहे हैं तो ये अनमाउंट हो गया. So basically this is all the component life cycle and thanks for watching this video. Hope you got some information. Thank you everyone.